टमाटर, खीरे लो, ताजा ताजा सब्जी लो, बैंगन लो, करेला लो। ऐसे आवाजें लगा लगा कर कालू कौवा अपनी सब्जी बेच रहा था। गरीब बूढ़ी फाख्ता कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे बेटा, मुझे आधा किलो भिंडी दे दो। ताजा, बहुत ताजा है मेरी भिंडी। बूढ़ी माँ, खाओगी तो याद ही करोगी। कालू कौवा आधा किलो भिंडी डालकर बूढ़ी फाख्ता को दे देता है। कौवे बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कल दे जाऊंगी। रखो रखो यहाँ मेरी भिंडी, मैं यहाँ मुफ्त का माल नहीं बेच रहा हूँ। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। निराश होकर बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। जग्गू, खाना खाकर नदी से पानी पिया ना, मैं तुम्हारे पिताजी की रोटी लेकर जा रही हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे पिताजी गुस्सा होंगे। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे की रोटी लेकर घर से निकलती है। कालू जी, रोटी खा लो। क्या कोई सब्जी बिकी भी है अभी तक? सुबह से बैठा हुआ हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं बिका। एक बूढ़ी फाख्ता आई थी भिंडी लेने, मगर उसके पास भी पैसे नहीं थे। फिर कालू कौवा रोटी खाने लगता है और गौरी कौवी सब्जी बेचने लगती है। भिंडी भिंडी, ताजा ताजा भिंडी, करेला, कद्दू, टमाटर लो। न जाने कहाँ चले गए हैं आज ग्राहक, बोल बोल कर मेरा तो मुंह थक गया है। अरे अरे तोते, मेरी बात सुनो। जाता हुआ तोता गौरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। मुझे बुलाया है क्या तुमने गौरी? हाँ तोते तोते, बहुत ताजा ताजा सब्जी है। देखो देखो, टमाटर कितने ताजा हैं, सब्जी ले जाओ। लाओ तो, मैं एक टमाटर खाकर देखता हूँ। फिर तोता गौरी कौवी से एक टमाटर लेकर खा लेता है। वाह वाह, टमाटर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, पर थोड़ा खट्टा है। तोते, टमाटर खट्टा ही तो होता है। अच्छा बताओ, कितनी दूँ सब्जी? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए तोता जाने के लिए वापस मुड़ता है। कहाँ कहाँ चले तोते? जो टमाटर खाया है, मुझे उस टमाटर के पैसे तो देते जाओ। कौन से पैसे? तुमने खुद मुझे आवाज देकर बुलाया था। वो टमाटर तो मैंने सब्जी चेक करने के लिए खाया था। तू देगा? पैसे तो तेरा बाप भी देगा। गौरी, जाने दो इसे, क्यों फजूल की लड़ाई बना रही हो? ओए कालू, तू चुप कर जा। निकाल निकाल मेरे पैसे। वहाँ से चिड़िया गुजर रही थी। तोता चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इस गौरी की बच्ची से बचा लो। गौरी, क्यों लड़ रही हो तोते से? जब तक ये मेरे टमाटर के पैसे नहीं देगा, मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस काली कलोटी ने मुझे खुद टमाटर खाने का कहा था। मेरी बुरी किस्मत, मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा था, इसने खुद आवाज देकर बुलाया था मुझे। इसका मतलब तुम मेरे टमाटर फ्री में खाओगे? गौरी कौवी तोते को लिटाकर ऊपर बैठ जाती है और उसे मारने लगती है। गुस्से में एक तेज चोंच तोते की आंख में लग जाती है और तोते की आंख से खून बहने लगता है, जिसे देखकर गौरी और कालू कौवा डर जाते हैं। हाय मर गया, मेरी आंख! इस गौरी ने मेरी आंख निकाल दी है। चिड़िया ऑटो लेकर आती है और तोते को ऑटो पर लिटाकर उसके घर छोड़ आती है। गौरी, गुस्सा कम किया करो, हर कोई कालू कौवा नहीं जो तुमसे डर जाएगा। चुप चुप कर जा ओए कालू, अभी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। मेरे पति की ये हालत जिसने की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। हरियाली, मिठू भाई को बुलबुल से दवा ला दो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, अब सब्जियां तो बिकने वाली नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम कोई और धंधा कर लेते हैं। अगर तुम हर किसी आने जाने वाले से लड़ाई करोगी तो हमारा कोई भी धंधा नहीं चलेगा। कालू, क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है। कालू जी, क्यों ना हम जंगल से फल लाकर यहाँ बेचना शुरू कर दें। झरने के पास घने जंगल में ढेर सारे फलदार पेड़ हैं,
हम वहाँ से मुफ्त में फल लाकर यहाँ बेचकर पैसे कमा सकते हैं। फिर उस दिन से कालू और गोरी घने जंगल से फल तोड़ कर लाने लगे। सेब सेब, आम, मीठे मीठे आम। गोरी, मुझे 1 किलो आम दे दो, तुम्हारे ये आम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। कबूतर भी सेब लेने आता है। मुझे 2 किलो सेब दे दो कालू। ऐसे गोरी और कालू का धंधा चलने लगता है। फिर एक दिन कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ फल तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था और गोरी कौवी आम उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी कि अचानक आम के पेड़ की एक बड़ी शाख टूटकर गोरी की पूंछ पर गिर जाती है। कालू, कालू, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ शाख के नीचे दब गई हूँ। कालू आता है। कालू पूरा जोर लगाता है, मगर वो डाल तो हिल भी नहीं रही थी। वहाँ से चिड़िया जा रही थी। गोरी कौवी को डाल के नीचे दबा हुआ देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो गोरी को इस डाल से बाहर निकालने में। चिड़िया, अगर कुछ देर और गुजर गई तो मेरी पूंछ टूट जाएगी। कालू भैया, आप यहाँ से उठाएं और मैं पत्तों वाली साइड से उठाती हूँ। कौवा और चिड़िया पूरा जोर लगाते हैं, मगर वो गोरी कौवी को बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं। अब तो एक ही उपाय है, मैं तोते को बुला कर लाती हूँ। वो अपनी तेज चोंच से इस शाख को काट कर ही गोरी को बाहर निकाल सकता है। वो तोता नहीं आएगा, मैंने उसे मारा था। अब पता चला किसी से बिला वजह लड़ाई नहीं करते। मैं अभी तोते को बुला कर लाती हूँ। तोते तोते, गोरी कौवी डाल के नीचे दब गई है, उसकी पूंछ को बड़ी शाख से बाहर निकालो, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी आंख पर मारा था उस गोरी की बच्ची ने। मिठू जी, जाओ, गोरी को छोड़ो, चिड़िया की बात मान लो। फिर तोता मान जाता है और चिड़िया के साथ जाता है। अब मजा आएगा गोरी से बदला लेने का, तोता मन ही मन में ऐसा सोचता है। तोते भैया, ये शाख काट कर गोरी को बाहर निकालो। तोते, मेरे तोते भाई, मेरी पूंछ का ध्यान रखना, कहीं मेरी पूंछ टूट ना जाए। फिर तोता बड़ी शाख को काटने की बजाय गोरी की पूंछ ही काटने लगता है। वो अपनी तेज चोंच से कुतर कुतर कर गोरी की पूंछ अलग कर देता है। गोरी झट से आजाद हो जाती है। पूंछ, गोरी गोरी, तुम्हारी पूंछ टूट गई है। क्या? क्या मेरी पूंछ? शुक्र करो तुम खुद बच गई हो, बिना पूंछ के भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर गोरी कौवी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। अब दोबारा गोरी कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगी। कालू कौवा भी गोरी की पूंछ चोंच में उठाए गोरी के पीछे पीछे चला जाता है।